राजू हर रोज गायों को चराने गांव से बाहर जंगल में जाया करता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान और मंत्र जाप करते थे। राजू रोज संत को देखता, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। राजू अबोध था, उसकी उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा, आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूं। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर राजू के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर संत को भगवान के दर्शन हो सकते हैं तो मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। यह सोचकर राजू आश्रम से निकल गया। उसने जंगल में एक सुनसान जगह चुनी और एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर तप करने लगा। एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद कर उसने गहरी साधना शुरू कर दी। कुछ देर बाद राजू ने अपनी सांसें रोक लीं। उसने निश्चय कर लिया था कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे वह ऐसे ही तप करता रहेगा। राजू की कठिन तपस्या ने भगवान को शीघ्र प्रसन्न कर दिया। भगवान प्रकट हुए और राजू के सामने खड़े होकर बोले, पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। राजू ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन वह चौंक गया। उसने भगवान को पहले कभी नहीं देखा था। राजू ने संदेह से पूछा, आप कौन हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं वही ईश्वर हूं जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे थे। राजू को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, कैसे पता चलेगा कि यही भगवान है? उसने भगवान को एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया। भगवान हंसे और भक्त के हाथों बंध गए। राजू तेजी से दौड़ता हुआ संत के आश्रम में पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे राजू के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान बंधे हुए थे, लेकिन संत को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। संत बोले, राजू, मुझे तो यहां कुछ भी नहीं दिख रहा है। राजू ने चौंक कर भगवान से पूछा, भगवान, संत को आप क्यों नहीं दिख रहे? भगवान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूं जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ और लालच होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। सीख जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिलती। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। प्यार से बोलो, हर हर महादेव।